हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं नेपाल के प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजों के बारे में, जिसके अंदर में हम लोग देखेंगे क्या फी स्ट्रक्चर रहने वाला है, साथ ही कितने मार्क्स पे आपको कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, यानी नेपाल का जो रजिस्ट्रेशन है एमईसी पोर्टल पे वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, कब ओपन होने वाले हैं, कितना चार्जेस उसके लिए आपको पे करने होते हैं, सारी चीजों पे एक एक करके बात करने वाले हैं डिटेल में आज। ठीक है, तो पहले नंबर पे कॉलेज की बात करें, विराट मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, मोरंग में है, बुद्धिनगर में। ठीक है, ट्यूशन फी की बात करें इस कॉलेज का 52,80,000 लगभग, आप समझ किस तरह 53 लाख रुपए आपको यहाँ पे देने होंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कितना देना है, 18,80,000 रुपए। ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, 14,50,000। फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, फिर 14,50,000 का। और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना का आपका होगा, 5 लाख रुपीज का। ठीक है, फिर यहाँ पे अदर चार्जेस की बात करें इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कितना है। एडमिशन फॉर्म चार्ज क्या होता है भैया, एडमिशन फॉर्म चार्ज जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं इसका कितना रुपए जाता है, 5,000 रुपए का। एडमिशन के टाइम पे कितना पे करना है, एडमिशन फी 3.5 लाख रुपए। रजिस्ट्रेशन कितने का जाएगा आपको, 25,000 रुपए का। एफिलिएशन फी कितना जाएगा, 65,000 रुपए। फिर रजिस्ट्रेशन कितना जाएगा, एनएमसी का रजिस्ट्रेशन 5,000 का। ठीक है, ये सारे जो नॉर्म्स होते हैं किसके लिए, काठमांडू यूनिवर्सिटी जो है उसका ये पूरा आपका जो है प्रोसेस में फी जा रहा है। ठीक है, हॉस्टल की बात करें 1,20,000 रुपए पर ईयर, डबल शेयरिंग बेड होगा आपका वहां पे। वन टाइम एक्स्ट्रा कैरिकुलम चार्ज कितना है, 50,000 रुपए। बेड बेडिंग इन हॉस्टल विल बी प्रोवाइडेड बाई पेइंग कितना, 30,000 आपको यहाँ पे देने होंगे। इसके अलावा फूडिंग का कितना होगा, 5500 से 6,000 रुपए पर मंथ का आपको अलग से देना होगा। ईयरली प्रमोशनल फी कितना है, 30,000 का है। रिफंडेबल सिक्योरिटी फी कितना रहेगा आपका, 1,25,000 रुपए का, जो कि लास्ट ईयर का फीस में आपको क्या होगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा या फिर आपको वापस कर दिए जाएंगे। ये जो है कॉलेज का ट्यूशन फी है। यहाँ पे लगभग हॉस्टल के साथ में बात करें तो कितना कॉलेज का फी जाएगा, लगभग 62 लाख के आसपास आप लेकर के, 62 से 65 लाख आपका टोटल बजट रहने वाला है इस कॉलेज का, विराट मेडिकल कॉलेज का। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। एक्स्ट्रा जो आपका चार्जेस है, जैसे आने जाने का भी खर्चा है, वो सारी चीजें आप जोड़ लेंगे तो आपको लगभग 62 से 65 लाख आपको पड़ने वाला है। नेपाल में क्या है, किसी भी प्रकार का वीजा वगैरह की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। बाकी कंट्री जैसे कि बात करें रसिया की, तो रसिया वगैरह में क्या है, 6 ईयर का एमबीबीएस है। लेकिन नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ पे कितने ईयर का कोर्स है, 4.5+1, यानी 5.5 साल का। जितना इंडिया में ड्यूरेशन है उतना ही वहां भी है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। प्लस आने जाने का जो खर्चा है वो भी आपको यहाँ पे कम लगता है। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से, बिहार के बॉर्डर से कनेक्ट करता है ये सारी चीजें। फिर दूसरे मेडिकल कॉलेज की बात करें, नोबेल मेडिकल कॉलेज यहाँ पे है। कहाँ पे है ये कॉलेज, तो ये विराटनगर नेपाल में है। ट्यूशन फी की बात करें 62 लाख यहाँ पे आपको पे करने होते हैं। बाकी जो चार्जेस मैंने आपको बताया था, 5,000 रजिस्ट्रेशन का जाता है, 3 लाख रुपए यहाँ पे एडमिशन फी है। साथ ही जो बाकी चीजें आपको एज इट इज सेम रहने वाला है। कॉलेज का बैंक अकाउंट, सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, फिर काठमांडू मेडिकल कॉलेज की बात करें, कहाँ पे काठमांडू में ये कॉलेज रहने वाला है, 62 लाख। अगेन इसकी ट्यूशन फी कितनी है, 62 लाख। ठीक, अगेन सारी चीजें सेम रहने वाली है। इसके बाद में बात करें किस्ट मेडिकल कॉलेज, कितना ट्यूशन फी रहने वाला है, 60,50,000 रुपए इसका ट्यूशन फी रहने वाला है। हॉस्टल एकोमोडेशन वगैरह सारी चीज आपका अलग से रहने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम लोग क्या बात करेंगे, ट्यूशन फी पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, ट्यूशन फी पे बात करेंगे, एडमिशन प्रोसेस पे बात करेंगे। तो जो वहां का ऑफिशियल गवर्नमेंट का वेबसाइट है जिसपे आप जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे आप यूपी में, इंडिया में, या जैसे एमसीसी काउंसलिंग होता है यूपी में, यूपी नीट का होता है, उसी तरीके से वहां पे जो बच्चे एनआरआई से एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर वहां के स्टेट के बच्चों के लिए जो काउंसलिंग पोर्टल है वो क्या है, entrance.mec.gov.np। क्या है वेबसाइट का नाम है, entrance.mec.gov.np। आप खोलेंगे आपको खुद ही दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। एनआरआई के लिए अलग दिखेगा, नेपाली के लिए अलग से दिखेगा। रजिस्ट्रेशन अमाउंट की बात करें कितना रहने वाला है, 5,000 इंडियन रुपीज INR। ठीक है, नेपाली रुपीज में बात करें कितना, 8,000। ठीक है, कितना, 8,000 रुपए नेपाली में, इंडियन रुपीज में बात करें तो 5,000 का। अभी जो हमने आपको फीस बताया वो कितने किसमें बताया, इंडियन रुपीज में फी बताया, नेपाली में नहीं बताया हमने आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जैसे कि आप समझे अगस्त के फर्स्ट वीक में पोर्टल स्टार्ट होता है या फिर जुलाई लास्ट में स्टार्ट होता है, तो उस समय आपको रजिस्ट्रेशन करा करके रखना होगा। जो बच्चे रजिस्टर्ड होंगे पोर्टल पे वही बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या होगा, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करा करके रखेंगे वही किसके लिए, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। काउंसलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नीट में कितना मार्क्स होना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे
जनरल के लिए कितना आपने यहाँ, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 213, ठीक है। तो 213 से आप काउंसलिंग तो करा लेंगे, लेकिन आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी आपको नहीं है। कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ जाता है इसकी भी जानकारी आपके पास नहीं रहेगी। तो मिनिमम आप समझ के चलें 240 से लेकर के, ठीक है, 250-60 नंबर तक कट ऑफ इसका जाता है नेपाल का। पिछले साल से कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा रहा है नेपाल में भी, ठीक है। जो एनआरआई की सीटें हैं वहां पे उसकी कट ऑफ क्या जा रही है, हाई जा रही है। तो जिन बच्चों के 250 नंबर है या 240 नंबर है, वही बच्चे काउंसलिंग के लिए क्या है, मतलब उनको सीट मिलेगी। एलिजिबल तो 213 वाला भी है, ठीक है, लेकिन जिनके नंबर थोड़े से ज्यादा होंगे उनको क्या है, कॉलेजेस मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी, उनको कॉलेजेस इजिली मिल जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे कॉलेजेस की बात करें, बढ़िया कॉलेजेस की बात करें, तो मैंने आपको बढ़िया कॉलेजेस बताए हैं। साथ ही और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे लगभग 20-25 कॉलेजेस हैं नेपाल के अंदर में, जहाँ पे आप काउंसलिंग करा सकते हैं। उसकी आप मतलब सीट को ले सकते हैं, फिर वहाँ पे ट्यूशन फीस सबमिट करना होता है। सारे प्रोसेस मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने डिस्प्ले कर दिया है। ऑफिस एड्रेस की बात करें, जो बच्चे ऑफिस पे विजिट करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। कहाँ पे ऑफिस है अपना, बरेली इज्जतनगर में अपना ऑफिस है। एमबीबीएस काउंसलिंग के अब्रॉड की बात करें, 20,000 का चार्ज रखा है हमने। बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस और बीडीएस के लिए कितना रखा हुआ हमने, 5,000 का। 20,000 ज्यादा नहीं है, अब्रॉड और प्लस इंडिया एमबीबीएस दोनों के लिए हमने कितना रखा है, 20,000 का चार्जेस रखे हुए, ठीक है। बाकी किसी भी प्रकार का डाउट हो आप तुरंत कॉल कर सकते हैं, सारी चीजें पूछ सकते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग करा सकते हैं, ऑफिस विजिट करें। जो भी डाउट आपके अंदर मन में है वो सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया अपडेट लेकर के। थैंक यू।